मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुख पूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या गृह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का जीवन नहीं चल सकता। यदि यह संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे कि मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ दे, हमारे सुख में आनंद मनाए, हमारे दुख में हमारा सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो, यही ना? परंतु क्या वास्तविकता में मित्र की पहचान यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप भी स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है। क्यों? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पश्चात भी जीना चाहता है और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान, जो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों प्रयास और परिश्रम करता है और ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों से कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भंग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, परंतु वो शत्रु अपने जीवन के शेष हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहें। किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं? इस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं। परंतु एक अग्नि दूसरी अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकती। वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि का प्रतिकार प्रतिशोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि अपमान की अग्नि से अधिक प्रचंड होती है। तो उसका त्राण क्या है? उत्तर चाहिए? मैं दिखाता हूं। ये लकड़ी है शांति की, ठंडी, गीली। अपमान की अग्नि से त्राण पाने का मार्ग प्रतिशोध नहीं,
नाश ही ना कर पाए। अन्यथा यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शत्रु भस्म चाहते हैं, तो स्वयं को भी जलना होगा। क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को भी जलाती है, और ऐसा आप कदापि नहीं चाहेंगे।